लेकिन इसके बावजूद भी जो हमले हैं वो थम नहीं रहे हैं। लगातार इजराइल पर ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, जहां पर कैसे एक बार फिर से तेल अवीव को निशाना यहां पर बनाया गया, जहां इजराइल पर ड्रोन मिसाइल से हमला एक बार फिर किया गया इजराइल की तरफ से। ईरान की तरफ से इजराइल पर यह ड्रोन अटैक अंजाम दिया गया है। तेहरान से बड़े हमले लगातार तेल अवीव में हो रहे हैं। तेल अवीव पर खतरनाक जो कामिकाज़ ड्रोन है उसके जरिए हमला किया गया, उसके जरिए निशाना बनाया गया। ईरानी ड्रोन अटैक से तेल अवीव में आग लगने की पूरी तस्वीरें सामने आई हैं, घटना पूरी सामने आई। वहीं आईडीएफ ने भी इस पर कार्रवाई की है। कई आत्मघाती जो ड्रोन हैं उन्हें अपने बॉर्डर से खदेड़ दिया है, निकाल दिया है। वहीं आईडीएफ लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। जो कामिकाज़ ड्रोन इजराइल पर लगातार दागे जा रहे हैं। वहीं मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि कैसे इन खतरनाक ड्रोन्स के जरिए बड़ी कार्रवाई को अंजाम जो है वो लगातार एक तरफ ईरान दे रहा है और वहीं इजराइल पलटवार कर रहा है। देखिए कैसे तेल अवीव में इजराइल पर एक बार फिर से बड़े हमले यहां पर किए गए हैं। ये बड़े हमले आप देखिए, ईरान का जो इजराइल पर ये अटैक है। तो कामिकाज़ ड्रोन से ये अटैक किया गया, जिसके बाद तेल अवीव में कैसे आग लग जाती। तेल अवीव में ये आग लगने की तस्वीरें, क्योंकि खतरनाक जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल इस वक्त ईरान कर रहा है। और कैसे इजराइल पर एक बार फिर हमला ईरान की तरफ से किया गया, क्योंकि ये हमले नहीं रुक रहे हैं। जो भी चीजें इसकी चपेट में आ रही, सब जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही मच रही है। वहीं कैसे इजराइल पलटवार कर रहा है कामिकाज़ ड्रोन्स, जिन्हें आखिर कैसे ढेर किया जा रहा है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें जो लगातार बरस रही हैं, इजराइल ने इन ईरानी मिसाइलों को ढेर कर दिया है। ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें मार रहा है और ईरान की इन बैलिस्टिक मिसाइलों को इजराइल लगातार ध्वस्त कर रहा है। लेकिन क्या यह युद्ध अब महायुद्ध हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार बराबर आग लगी हुई है और यह संग्राम क्या महायुद्ध की ओर अब बढ़ चुका है। देखिए ईरान रुक नहीं रहा है। इजराइल पर बार बार हमले कर रहा है। ईरान ने अब एक बार फिर उत्तरी इजराइल के तेल अवीव शहर पर आत्मघाती कामिकाज़ ड्रोन बिराज से हमला किया है। ईरान के इस कामिकाज़ ड्रोन अटैक से तेल अवीव में भीषण आग लगने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के कई खतरनाक कामिकाज़ ड्रोन अपनी सीमा से खदेड़ भी दिया। क्यों? मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का बिगुल बज चुका है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत से ईरान बौखलाया है। इधर इजराइल लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह पर हमले रोक नहीं रहा, तो ईरान कह रहा है हमला करो, मैं फिर वार करूंगा। मिडिल ईस्ट में बारूदी बार पलटवार से दुनिया भी कांप उठी है। इधर अमेरिका पहले ही कह चुका है कि ईरान ने जिस लेवल का हमला इजराइल पर किया, इजरायली पीएम नेतन्याहू और इजरायली फौज उस स्तर तक का हमला करे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन साफ कर चुके हैं कि ईरान के परमाणु साइट्स पर हमले का सपोर्ट अमेरिका की तरफ से नहीं किया जाएगा। इजराइल एक नहीं बल्कि 4 फ्रंट पर मोर्चा संभाले हुए है। इधर फिलिस्तीन, उधर लेबनान, तीसरी तरफ सीरिया और अब ईरान भी हमले के बाद से इजराइल के टारगेट पर आ गया है। दरअसल अपने दुश्मनों के खिलाफ इजराइल के आक्रामक रवैये से हर कोई अच्छे से वाकिफ है। ईरान के हमले के बाद से इजराइल लाउड एंड क्लियर मैसेज दुनिया के सामने दे चुका है, ईरान को छोड़ा नहीं जाएगा।
हमले का जवाब दिया जाएगा, लेकिन ईरान पर अटैक का वक्त और जगह इजराइल खुद तय करेगा। यानी एक दूसरे को बर्बाद करने की कसम खा चुकी इजराइल और ईरान ने मिडिल ईस्ट में थर्ड वर्ल्ड वॉर के गेट खोल दिए हैं। और अब देखना बाकी ये है कि कौन कौन अरब के इस महायुद्ध में एंट्री मारकर इस विश्व संग्राम को और खतरनाक और विध्वंसक बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमले तेज हो रहे हैं और इजराइल इस वक्त अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं, गाजा के मोर्चे से बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इजराइल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। इजरायली सेना की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, जिसमें हमास के जो कमांडर है उसे ढेर कर दिया गया है, क्योंकि हमास पर भी लगातार बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। गाजा में हमास प्रमुख का जो खात्मा है वो यहां पर इजरायली फोर्स की तरफ से किया गया है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में मारने का दावा यहां पर किया है। ये बड़ी जानकारी इजरायली सेना की तरफ से दावा करते हुए जारी की गई है, क्योंकि गाजा में भी लगातार ग्राउंड ऑपरेशन जा रहा है। हिजबुल्लाह में भी बड़ी कार्रवाई, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लगातार बड़ी कार्रवाई लेबनान में चल रही है। तो एक तरफ लगातार ईरान हमले कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ कैसे ईरान में प्रदर्शन भी चल रहे हैं। नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की मांग यहां पर लगातार की जा रही है, मांग हो रही है। तो ईरान में प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह की मौत का बदला लिया जाए और इजराइल हमले रोके, लेकिन लेबनान में हमले और तेज कर दिए गए। बैरूत पर इजरायली बमबारी लगातार जो है वो इस वक्त की जा रही है। लेबनान पर इजराइल की तरफ से लगातार जो एयर स्ट्राइक है वो इस वक्त चल रही है। एयर स्ट्राइक लगातार जारी है, बम बरस रहे हैं। सलीम इस्लाम है सदर। देखिए कैसे मिसाइलें एक के बाद एक गिर रही हैं। आईडीएफ ने बैरूत को पूरी तरह धुआं कर दिया। तबाही लगातार बैरूत में देखने को मिल रही। बैरूत में आप देखिए कैसे एयर स्ट्राइक के जरिए लगातार अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया रहा है इजराइल, और जैसे जैसे उस तरफ ईरान धमकाने की कोशिश करता है, बैरूत में ये हमले तेज हो रहे हैं। लेबनान पर ये एयर स्ट्राइक एक बार फिर से जो है वो की गई है। बैरूत में आप तबाही की तस्वीरें देखिए, जहां बैरूत पूरी तरह से दहल चुका है। जो बम बरस रहे हैं, जो मिसाइलें और रॉकेट लग रहे हैं अलग अलग ठिकानों पर, उसके बाद तबाही सिर्फ और सिर्फ लगातार इस वक्त देखने को मिल रही है। बैरूत पूरी तरीके से हिल चुका है।